हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम खत्म करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। और साथ ही अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। देखते हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की वो होती है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये इक्वेशन है इसलिए बराबर का साइन आता है। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक की बात की गई, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट डिग्री जो रहेगी वो वेरिएबल की क्या रहेगी, हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है इसमें। करेक्ट है। चलो, और देखिए जहां पर ए बी सी की अगर बात करी जाए तो ये क्या होंगे, नंबर्स होंगे। और कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स होंगे। करेक्ट है। चलो, फिर उसके बाद में देखिए रूट की बात कर लेते हैं भाई, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलो भाई, तो रूट्स की बारी आई है तो इसमें देख लेते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर सेम। या तो आप जीरोज बोल लीजिए या फिर रूट्स बोल लीजिए, एक ही चीज है वो। करेक्ट है। चलो, फिर उसके बाद बारी आती है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरोज। केवल 2 ही जीरोज हो सकते हैं, ये पहले भी आपको बताया। हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है, एक्स एक्सिस को कट 2 बार करता है। करेक्ट है। चलो, अब ये चीजें तो आपको रट गई होंगी। ठीक है जी। चलो भाई, 2 जीरोज या फिर रूट्स जिसको बोल सकते हैं, मींस इसका मतलब यह है कि इक्वेशन विल कट द एक्स एक्सिस मैक्सिमम 2 टाइम्स। करेक्ट है। चलो भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा आता है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रूट्स। ठीक है, कुछ मेथड्स के बारे में यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भाई, देखिए 3 प्रकार के जो तरीके होते हैं जिससे हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कौन से देखो, फर्स्ट वन तो है हमारा फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो बारी बारी से तीनों को एक बार देखते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसमें कैसे करते हैं भाई, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म कौन सी होती है, ये वाली। इक्वेशन हमारे सामने दे रखी है कि नहीं। चलो, तो देखिए अगर मैं यहां पर एक जनरल इसकी जो फॉर्म होती है उसको लिखूं तो कुछ ऐसी होती है। चलो ठीक है, ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो टर्म आती है उसी के बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व होता है। कैसे होता है, देखो यहां पर 2 दे रखा है, इधर 3 दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। 6 आया। चलो, अब 6 के ऐसे फैक्टर करवाओ जिसको प्लस माइनस करके तो ये बन जाए और मल्टीप्लाई करके ये बन जाए। ठीक है, चलो तो इसके फैक्टर करवाने की कोशिश करते हैं भाई। चलिए, यहां से ये 3x स्क्वायर है माइनस, अब ये दे रखा है कि माइनस 2√6x, ये दिया हुआ है। अगर हम इसको ऐसे लिखवा दें, माइनस √6x माइनस √6x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस माइनस करवाने पर इधर कितना बन जाएगा, इधर 2 आ रहे हैं, माइनस का √6x, तो ये क्या बन जाएगा, 2√6x बन जाएगा अगर इनको प्लस करवाएंगे तो, है कि नहीं। चलो, फिर उसके बाद और अगर √6 और √6 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बनेगा, 6। और यहां भी कितना चाहिए था, हमको 6 चाहिए था, है कि नहीं। चलो, अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। देखो अब यहां पर रूट की फॉर्मेट में हमको दे रखा है। अब जितनी भी टर्म हमको दे रखी है ना, उनको एक सिंपली रूट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, जिससे कि हमारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लाइन में जब आप करेंगे तो आप इसको, ये 3x स्क्वायर है ना, इसको आप लिख सकते हैं √3x इंटू √3x। और देखिए √6 को आप लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं भाई, √2 इंटू में √3, है ना। चलो, तो यहां से इसको लिखवा लेते हैं भाई। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का √3x इंटू में √2, इसको ब्रेक करवा लिया। और अब बारी है इसकी, √3x इंटू में √2। चलिए बहुत अच्छे। अब बारी है इसकी खाली 2 की, तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म्स हमने क्या की, रूट की फॉर्मेट में इसको ब्रेक करवा लिया। करेक्ट है। चलो, अब यहां से नेक्स्ट आ जाओ। देखिए भाई, यहां ये टर्म और ये टर्म, यहां से हम देख सकते हैं कि √3 बड़े इजीली कॉमन आ रहा है, √3x।
अंदर क्या बचेगा, √3x बचेगा यहाँ पे, और माइनस का √2 बच जाएगा। सेम ऐसे ही अब ये टर्म बची हुई है, यहां से अगर माइनस का √2 हम बाहर लें, माइनस का √2 अगर बाहर लेंगे तो अंदर तो बचेगा √3x। अब क्योंकि माइनस बाहर लिया है तो यहां पर माइनस आ जाए, क्योंकि माइनस जब ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि यहां पर प्लस है। ठीक है, चलो तो यहां से √2 बाहर आ चुका, तो इधर बचेगा √2। एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है, जो कि हमने छोटी क्लासेस में भी देखा, कि ये जो बीच वाले फैक्टर है ये सेम आने चाहिए यहां पर। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना बच्चों, वो क्या आता है, अब फर्दर इसमें से कॉमन ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं ये टर्म यहां से आ जाएगी कॉमन, ये टर्म कॉमन आई। अब यहां बचेगा क्या, यहां से जब ये कॉमन आ गया तो बचा इसके पास में √3x, और यहां से कितना बचेगा, माइनस का √2। ये दो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास बचते हैं इसके, है कि नहीं। और इसके बाद तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वेट करवा के और वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करवा लेंगे। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे जब जीरो के बराबर रखेंगे, तो जीरो के बराबर जब इस फैक्टर को रखेंगे, माइनस का √2 है, उधर जाके प्लस का √2। ठीक है, चलो इसको लिख देते हैं प्लस का √2, और ये √3 इधर इंटू में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। चलो भाई, और सेम ऐसा यहां से भी मिलना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों फैक्टर कैसे हैं, सेम ही तो आ रहे हैं। तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो दोनों कैसी आई, सेम आई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन वाला तरीका। आया कुछ या नहीं। चलो अब बारी है भाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड की। ठीक है, अब यहां से ना आपको रेफरेंस किससे लेना, देखो एक ये फॉर्मूला आपके याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। अब देखिए जैसे कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि हर एक टर्म को एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है हमको, उसके बाद में जो भी कुछ है सोल्व करना है। करेक्ट है। चलो अब देखिए भाई, अगर हम ये जो भी हमको इक्वेशन दे रखी है, अगर हम इस फॉर्मेट में ले आए, ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में हम ले आते हैं तो उसको हम बड़े इजीली ऐसे करके लिख सकते हैं कि एक सिंगल टर्म ऐसे हो जाएगी और उस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। चलो तो अब यहां पर वही बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ये मेथड से आप सोल्व करेंगे तो हमेशा फोकस करेंगे अपने वेरिएबल वाले पार्ट पर, जहां जहां जिस भी टर्म में वेरिएबल दिया होगा उसी को पकड़ लेंगे सबसे पहले और कोशिश करेंगे उधर वाली टर्म बनाने की। करेक्ट है। चलो तो यहां से सबसे पहले अगर हम लिखेंगे ना, देखो भाई फॉर्मूले में क्या होता है, स्टार्टिंग में a स्क्वायर होता है और a की जगह यहां पर दे रखा है x, तो x का स्क्वायर आया। फिर उसके बाद देखो ये है 4x, अब 4x है भाई यहां पर, और फॉर्मेट में हमको किसको चाहिए, 2 इंटू ए इंटू बी चाहिए कि नहीं। चलो तो 2 इंटू ए हमारे पास कितना है, a हमारे पास है x, 2 इंटू ए हो चुका है। अब बारी है b की। अब यहां पे क्या करें जिससे कि 4x बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 इंटू 2 4x बन जाएगा ना। ये अगर ऐसे करने में आपको दिक्कत आ रही है तो एक तरीका और है, 4x है, हमको बनाना क्या है, कंपेयर किससे करवाना है, इसको कंपेयर करवा देंगे 2 इंटू ए इंटू बी। 2ab वाली टर्म हमको यहां पे चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। चलो 2ab वाली टर्म चाहिए हमको, और 2ab की जगह हमको इक्वेशन में दिया हुआ है क्या, 4x। ठीक है, चलिए 4x हमको इक्वेशन में दे रखा है। अब यहां से देखो एक काम करो, 2 से इधर काट दो सबसे पहले, तो अगर कोई चीज कट रही है तो काट दो। अब यहां से बचेगा ab इज इक्वल टू 2x बचा। a की वैल्यू कितनी जल्दी से बता दो, a की जगह यहां पर दे रखा है x स्क्वायर नहीं दिया हुआ, स्क्वायर तो तब आया जब हमने a स्क्वायर की फॉर्मेट में उसको लिखा, a की जगह दिया हुआ x, तो a की जगह यहां पर x लिखवा दो, इंटू में b 2x, x से x कैंसिल आउट, b की जगह कितना आ गया, 2 आ गया। आया कि नहीं आया। अब देखो 2 इंटू ए इंटू बी, क्या b की जगह हमने कितना लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था, वहां पे कितना आया, 2 आया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब देखिए भाई, प्लस हमने यहां पर क्यों लगाया, प्लस हमने यहां पर इसलिए लगाया क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म आने वाली है।
चलिए ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा, एक और चीज़ इसमें है वो आपको बतानी है। चलिए भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म बन चुकी है। अब बारी किसकी है? इस बी स्क्वायर वाले टर्म की। ये अगर हमको मिल जाए तो हमारा जो है सोल्व हो जाएगा आगे, ठीक है, बात बन जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं पर हम +2 से और -2 से कहीं पर ये दोनों चीज़ इकट्ठी कहीं पर डाल दें तो क्या ओवरऑल किसी फॉर्मेट पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इवेंचुअली दोनों आपस में कट जाएंगी तो रिजल्ट पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट देखिए, b की जगह हमको यहाँ कितना दे हुआ है? 2 दे रखा है। हमको चाहिए कितना? b स्क्वायर चाहिए, यानी कि 2 का स्क्वायर। अगर हम यहां पर 2 का स्क्वायर ऐड करवा दें और साथ ही साथ 2 का स्क्वायर माइनस करवा दें, चलो, तो अब हमारा जो है काम हो जाएगा। अब देखो, ये जो वेरिएबल वाला पार्ट था, जो भी हमको इसके साथ में करना था वो हो चुका है। अब उसके बाद जो बची हुई टर्म है उसको भी नीचे यहां पर लिख दो, बराबर 0 है कि नहीं? चलो, अब देखिए भाई, यहां से लेके यहां तक अगर आप ये गौर करोगे, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मेट हमारे सामने आ चुका है। आया कि नहीं आया? चलो, तो यहां से हम या इतनी टर्म को ना ये लिख सकते हैं x प्लस में b के स्थान पर क्या है? 2 है, तो x ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी जगह तो लिख लिया, ये लिखा कि नहीं? ये -2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 -5 माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस के 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया? चलो, अच्छा यहाँ पे प्लस और माइनस कब आए? क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास में 2 होते हैं, ये माइनस वाला भी तो फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर -2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखिए, अगर ये वैल्यू हमारी यहां पर माइनस की दी होती तब यहां पर x -2 आता हमारा, ठीक है? तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक और क्वांटिटी बन रही है, कौन से वाली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस में b और a माइनस में b। देखिए भाई, a माइनस बी, ये वही तो बन रहा है यहाँ पे, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बना है। चलो, तो यहां से भाई देखो, एक बार तो करवा दो, a माइनस बी, a, ये a आया प्लस का b आ गया, दोनों को इक्वेट करवा देंगे भाई। इधर तो बच जाएगा हमारा x -1 और यहां कितना बच जाएगा? x + 5। दो फैक्टर हमारे आ चुके हैं, बराबर 0 है, दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करवा दो, है कि नहीं? तो यहां से एक जगह तो आ जाएगी x की वैल्यू 1 और दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू -5। इतनी सी चीज है इसमें, ठीक है? चलो, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? चलो, उम्मीद है कि कुछ तो आ ही रहा होगा समझ में, ठीक है? अगर नहीं है तो दोबारा से आप देख सकते हैं इसमें, क्लियर है? चलो, अब देखिए भाई, छोटी सी और चीज इसमें बची हुई, तीसरा नंबर आता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब सीधा सीधा एक फॉर्मूला दे रखा है, वहां से भी आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हमारे जो रूट्स है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? चलो, क्या है वो फॉर्मूला देख लेते हैं भाई एक बार। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन में कितना? 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दरअसल है क्या, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, ये पता है कहाँ से आया है? अब देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब सोल्व किया तब वहां से जो x की वैल्यू निकली तो वो इस फॉर्मेट में आई थी, ठीक है? चलो, तो बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से ही ये फॉर्मूला हमारा आया है। तो यहां पर ए बी सी की आप पर्टिकुलरली वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, x की वैल्यूज आ जाएंगी, करेक्ट है? चलो, और यहां पर ये भी ध्यान देना कि प्लस और माइनस लिखा, इसका मतलब कि एक बार तो ये फॉर्मूला लिखा जाएगा कुछ ऐसे, -b प्लस बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, और एक बार लिखा जाएगा x इज इक्वल टू -b माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, करेक्ट है? चलो, तो यहां से दो रूट अपने पास में आ जाएंगे, हुआ क्लियर? चलिए, अब उसके बाद बारी आती है डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि डिटरमाइन करता है किसी चीज को। किसको डिटरमाइन करता है? रूट्स को डिटरमाइन करेगा कि भाई वो जो रूट्स आएंगे ना हमारे, वो रियल रूट्स होंगे या रियल रूट्स नहीं होंगे,
ठीक है, कैसे करता है देखो, ये सिंपली करता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो वैल्यू आएगी ना, यही हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसको वो चेक क्या करेगा, अगर ये वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू बड़ी है और बराबर है किसके, जीरो के, या तो जीरो के बराबर हो जाए, देखिए इसके भी दो पार्ट यहां से लिख देते हैं, एक वाले मतलब एक पार्ट में तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा हो जाएगा जीरो से, दूसरे में क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर हो जाएगा जीरो के, अगर इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा आए, अगर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आए। दो केस यहां पर बनते हैं। तो इसमें तो देखिए जाहिर सी बात है, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव रूट्स आएंगे, यानी कि आप सीधा सीधा लिख सकते हैं यहां पर डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स यहां पर आएंगे, वो भी पॉजिटिव वैल्यू के। और यहां पर क्या आएंगे कि टू इक्वल रूट्स यहां पर हमारे आएंगे, टू इक्वल रूट, जैसे कि अभी हमने सोल्व भी किया था, ये रहा, देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, ये दो रूट्स आए पर दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर है ना। चलो ठीक है जी। और सेकंड जो केस इसमें बनेगा वो बनेगा ये वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक केस तो हमने देखा कि जब इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा आए और बराबर आए, एक केस तो ये है, और दूसरा क्या है कि भाई जब ये छोटा आ जाए, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू ना नेगेटिव में पहुंच जाए। ठीक है, अगर नेगेटिव में गई इसका मतलब आप लिख दोगे कि नो रियल रूट्स, सिंपल सी चीज है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए भाई, तो देखिए मुझे उम्मीद है कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।